हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इन्फीबीएम एवेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर आज के इस वीडियो में अगर बात करी जाए तो आज के सेशन में 3.5% से अधिक की रैली देखने को मिली। इंट्राडे का हाई अगर देखा जाए तो 17.79 रुपये आज के सेशन में नजर आई है, जो काफी अच्छी रैली को भी यहाँ पे दर्शा रहा है। और इसके अलावा कंपनी के Q2 के नंबर्स पर क्या बड़ी अपडेट है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स कब तक आने वाले हैं और क्या कंपनी कोई डिविडेंड बोनस वगैरह प्रोवाइड करेगी या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं इन्वेस्टर के वो यही है कि कंपनी बारी बारी प्रॉफिट वगैरह कर रही है पर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट नहीं कर रही है जिसमें डिविडेंड बोनस वगैरह पर रिलेटेड अपडेट रहने वाली है। इसके अलावा कंपनी के नंबर्स कब तक आ सकते हैं और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए क्या आउटलुक नजर आ रही है, क्या प्री आउटलुक्स रहने वाली है Q2 नंबर्स के लिए, इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। 17.31 रुपये पर आज की क्लोजिंग देखने को मिली। इंट्राडे का काफी अच्छा ओपनिंग देखने को मिला, क्लोजिंग भी काफी बढ़िया देखने को मिला। अब यहाँ पे ओपनिंग में इंट्राडे में जो रैली हाईएस्ट आज के सेशन में नजर आई है वो 5% के आसपास रैली आज अच्छी देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले 5 सेशन में अगर रैली अगर देखी जाए तो 10% से अधिक की रैली आज के सेशन में टोटल पिछले 5 सेशन में आपको देखने को नजर आएगी। जबकि यहाँ पे काफी अच्छा जो एवरेज रिकवरी है वो भी बढ़िया देखने को मिला है और 1 मंथ में 7% से अधिक की रिकवरी यहाँ पे फिर से नजर आई है। वहीं 6 महीने की अगर बात की जाए तो 6 महीने में भी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 1 ईयर में आपको एक बड़ा करेक्शन रहेगा जो 31.5% से अधिक का आपको देखने को नजर आएगा। इसी के साथ साथ अभी के टाइम कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर अगर बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखने को मिल रही है कि जहां लगातार वॉल्यूम वगैरह का जो डेटा था उसमें काफी कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को नजर आई है। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कंपनी की आज के सेशन के लिए वॉल्यूम की, तो आज के सेशन में वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट रही है। 3,26,74,135 शेयर की वॉल्यूम रही है। अब कुछ थ्रेट भी है, कुछ कंपनी की कमजोरियां भी हैं और आगे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। पहली चीज कि कंपनी का RSI इंडिकेटर है वो अभी अच्छे जोन पे वापस कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 67 अंकों पे जो है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरबोट जोन के नजदीक ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो भी तेजी से वापस से 200 दिन के मूविंग एवरेज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में जिस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज तेजी से अप साइड पे रन कर रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तेजी से आगे चलकर नीचे डाउन जा रहा है। तो इस प्रकार आगे चलकर एक अच्छा गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा और गोल्डन क्रॉसओवर जब भी किसी कंपनी में बनता है तो वहां पे एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को नजर आता है और वही सिचुएशन यहाँ पे ऑलमोस्ट आगे चलकर क्रिएट होने का जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए डबल खुशखबरी रह सकती है शॉर्ट टर्म के नजरिए से। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के कुछ एक्सपर्ट पर, तो कंपनी के ऊपर कुछ एक्सपर्ट ने यहाँ पे एक अच्छी रेटिंग दे रखी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एक्सपर्ट ने अपनी राय एज इट इज कायम कर रखी है। पिछले टाइम से कुछ चेंजेस हमें नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के वॉल्यूम वगैरह के ऊपर, तो आज के सेशन की वॉल्यूम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छी वॉल्यूम रही है, लगभग 4 करोड़ की वॉल्यूम है। डिलीवरी काफी बेहतरीन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की जो लास्ट सेशन की जो वॉल्यूम थी उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस नजर आए। पर यहाँ पे अगर बात की जाए आज की डिलीवरी की, तो आज की डिलीवरी लगभग 48% की रही है। भारतीय बाजार एक अच्छे रनिंग में देखने को वापस नजर आ चुके हैं, क्योंकि 183 अंकों की पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी 50 पे देखने को मिली है, जो अच्छे आंकड़ों को दर्शा रही है। इसी के साथ साथ कंपनी की जैसा कि Q2 के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से क्लोज हो चुकी थी 48 घंटे के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कंपनी के डिविडेंड बोनस से रिलेटेड। तो कंपनी के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज्यादा अभी टाइम कुछ अपडेट है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर में ये देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही है। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर प्रमोटर्स भी काफी तेजी से कम हो रहे हैं और इक्विटी पर रिटर्न जो है कंपनी ने पिछले 3 सालों में 5.22% तक कम दिया है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी लास्ट 3 सालों में 3.31% तक यहाँ पे डाउन हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर धीरे धीरे आपको गिरावट नजर आएगी, पर सालाना बेसिस पर आपको एक क्लियरली जो नंबर्स में एक जो विजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी क्लियरली। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो पे अगर बात की जाए तो मार्च 2024 में जहां 437 करोड़ प्रॉफिट में चल रहा था, जहां पे नेट कैश फ्लो पॉजिटिव चल रहा था, तो वहां से पॉजिटिव से वापस नेगेटिव 391 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच चुका है। एनुअली तौर पर कंपनी की सेल अगर देखते हैं तो कंपनी की सेल अच्छी देखने को मिल रही है।
और कंपनी के खर्चे भी यहाँ पे देखने को इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। कह सकते हैं कि जो खर्चों में जो है कंपनी कुछ सुधार नहीं कर रही है, क्योंकि जब कंपनी के खर्चे अगर धीरे धीरे कंट्रोल अगर करती है कंपनी, किसी भी कंपनी की अगर एग्जाम्पल के लिए बात कर ले, तो वो कंपनी धीरे धीरे आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी ग्रोथ रनिंग में जो है यहाँ पे नजर आती है। पर यहाँ पे खासकर इन्फीबियम एवेन्यू पर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल देखने को मिली है। इसके अलावा क्वार्टरली नंबर में अगर देखा जाए तो सेल अच्छी इंप्रूव हुई है। कंपनी के खर्चे जो है वो कंट्रोल में देखने को नहीं मिले, क्योंकि लास्ट टाइम जो देखने को मिला Q4 में 75 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला, जिसमें कह सकते हैं कि खर्चे जो थे वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए। अब यहाँ पे Q1 में अगर देखने को मिला 71 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट यहाँ पे नजर आई है। इसके अलावा पर अदर इनकम को अगर मिलाकर अगर देखा जाता है, इंटरेस्ट वगैरह कंपनी कम पे आउट करती है, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर आपको जंप में देखने को नजर आया है। तो यही बड़े सुधार है। पर यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड अभी कंपनी के आने वाले नंबर्स में कोई अपडेट आती है तो वो बता दिया जाएगा। पर यहाँ पे हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने Q2 के लिए अपडेट साझा किए हैं, तो उसमें कंपनी ने अभी डिविडेंड पर अपडेट साझा कर दिया है। इंटरम डिविडेंड 5 रुपए 75 पैसे का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, जिसके रिकॉर्ड तिथि पर अगर बात कर ली जाए तो रिकॉर्ड तिथि जो यहाँ पे रहने वाली है 10 अक्टूबर 2025 कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड तिथि तय की है। तो कंपनी ने Q2 के लिए जो डिविडेंड है वो काफी अच्छा अनाउंसमेंट किया है। तो इस कंपनी का भी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले सकते हैं। ये अभी के टाइम अब आप लोग को बता दूं कि बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का अगर बेसिक और अगर देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल अगर डेटा काफी बेहतरीन है। मार्केट कैप वगैरह भी अगर देखा जाए, कंपनी के ऊपर कर्ज काफी कम है। कंपनी के क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट काफी इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी के खर्चे कंट्रोल में है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। एनुअली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब चीजों में भी कंपनी काफी अच्छा कारोबार हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यहाँ पे एक अच्छा कारोबार कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे इन्फीबियम एवेन्यू पर वापस अगर बात करें तो इन्फीबियम एवेन्यू पर कुछ जो चीजों में बदलाव हमें नजर आए हैं रिसेंटली, तो रिसेंटली यहाँ पे मेन चीज यही देखने को मिल रही है कि जहाँ पिछले 5 सालों का रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। और मैक्सिमम टाइम की अगर हाईएस्ट प्राइस को लेकर अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट प्राइस आप लोग को लगभग 31 रुपए की देखने को नजर आने वाली पिछले 5 सालों में। मैक्सिमम टाइम की अगर यहाँ पे देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम में आपको लगभग 51 से 52 रुपए के आसपास की एक अच्छी हाईएस्ट प्राइस आपको देखने को नजर आएगी। तो यहाँ पे डेटाबेस में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आए हैं। पर अभी कंपनी से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। लास्ट टाइम कंपनी के नंबर से रिलेटेड अपडेट आई थी। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज फर्म को लेकर अपडेट आई थी, उस पर यहाँ पे जो है अब लेटेस्ट में कोई भी जो अपडेट है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। बाय सेल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।